हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नेटम एकेडमी। और इग्नेटम एकेडमी के इस लेक्चर में हम देखेंगे जीके बाय ट्रिक से आज हम केरला के नेशनल पार्क्स को इजी वे में याद रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल पार्क सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवेज़ हो या डिफेंस या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम। तो चलिए हम देखते हैं कि केरला के नेशनल पार्क्स को ईजी वे में कैसे जादू ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। नेशनल पार्क्स ऑफ केरला। ट्रिक क्या है दोस्तों? आस्क मी पीपी या फिर आस्क मी पी स्क्वायर भी कह सकते हैं। और दूसरी ट्रिक है पीएसएम पीक। ए से क्या होगा? आस्क मी पीपी में ए से होगा अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, एस से होगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, के से कुमाराकोम नेशनल पार्क, एम से माथीकेतन नेशनल पार्क, ई से इराविकुलम नेशनल पार्क, पी से पेरियार नेशनल पार्क एंड फिर पी से पंपाडम नेशनल पार्क। ओके दोस्तों, कुछ फैक्ट्स भी होते हैं जो कि नेशनल पार्क्स के फैक्ट्स होते हैं। अगर हम साथ साथ फैक्ट्स भी याद करते चलें तो बहुत ही हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि ये फैक्ट्स से ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चंस तो फैक्ट्स से भी आते हैं। जैसे कि ये तो आता ही है कि नेशनल पार्क्स किसी एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी फैक्ट्स से भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों फैक्ट्स में है इराविकुलम नेशनल पार्क आल्सो नोन एज राजामलाई नेशनल पार्क। तो इराविकुलम जो नेशनल पार्क है उसको हम राजामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। एंड पेरियार नेशनल पार्क इज़ इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व एंड केरलाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क। जो पेरियार नेशनल पार्क है जो हमने अभी पढ़ा वो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है एंड केरला का लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है। और जो पंपाडम शोला नेशनल पार्क है वो केरला का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। इराविकुलम नेशनल पार्क में दोस्तों एक गोट की जैसे एक पाया जाता है, एक एनिमल पाया जाता है जिसको कि नीलगिरी ताहर कहते हैं। दोस्तों ये जो रेड डेटा बुक है उसमें इसको एंडर्ड स्पीशीज़ में घोषित किया गया है। जो रेड डेटा बुक होता है ना IUCN का, जिसमें कि जितने भी चाहे बर्ड्स हो चाहे कोई भी प्रजाति हो एनिमल्स की, कुछ भी अगर एंडेंजर्ड हो तो उसको हम उसमें रखते हैं। तो उसी में नीलगिरी ताहर को एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में रखा गया है। अब है माथीकेतन नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर कार्डेमम प्लांटेशन। जो दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि इलायची की पहाड़ियाँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ हैं या फिर किस लेक के किनारे हैं, या फिर ऐसे ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पहाड़ियाँ अगर हैं तो किसके किसके बीच में हैं, कौन से सह्याद्री हिल्स या फिर वेस्टर्न घाट, ये सब से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि माथीकेतन नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर कार्डेमम प्लांटेशन। जो माथीकेतन नेशनल पार्क है इसको 2003 से पहले इसीलिए घोषित किया गया था कि मतलब इसको रखा गया था 2003 से पहले रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था केवल इलायची की खेती के लिए, क्योंकि यहाँ पे इलायची की पहाड़ियाँ पहले से नेचुरल थी, तो इसको इसीलिए रिजर्व करने के लिए घोषित किया गया था। लेकिन 2003 के बाद इसको बाद में नेशनल पार्क की उपाधि दे दी गई और ये नेशनल पार्क बन गया। तो इलायची की पहाड़ियाँ अगर हम बात करें तो ये पेरियार जो लेक है ना उसके किनारे है, और पेरियार लेक से ये नेशनल पार्क पास ही में है। तो अगर हम कहें कि नेशनल पार्क भी पेरियार लेक के पास ही में है, और ये इलायची की पहाड़ियाँ वेस्टर्न घाट्स जो हमने कर्नाटका के नेशनल पार्क्स में पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट्स दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई, दैट मीन्स अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और कुछ कुछ गोवा एंड केरला, ये चारों दोस्तों आते हैं वेस्टर्न घाट्स में। अगर केरला की पूरा तो नहीं बट आधा भाग वेस्टर्न घाट्स में आता है, उसके बाद वो मालाबार तट शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये
माथीकेतन नेशनल पार्क जो है वो वेस्टर्न घाट्स पे ही स्थित है। जैसे कि दोस्तों हम हमेशा से कुछ पिक्स भी देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इराविकुलम राजामलाई नेशनल पार्क का ये कुछ ये पिक्स है। एंड ये साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि साइलेंट वैली केरला में पाया जाता है। तो ऐसे ही एक कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन वैली कहाँ है। तो सिलिकॉन वैली दोस्तों बेंगलोर को बोलते हैं। एंड पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। पंपाडम शोला जो नेशनल पार्क है वो केरला के इडुक्की ज़िले में है। तो देखिए दोस्तों, ये उसकी कुछ पिक्स हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय दोस्तों।